बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ सर्दियों की बहुत ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल होगा जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है, या जो लोग थके थके रहते हैं, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं, उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिमागी कमज़ोरी हो या बालों की, स्किन की या नेल्स की प्रॉब्लम हो, इन तमाम मसलों का हल इस रेसिपी में मौजूद है। तो चलिए इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। अब सबसे पहले मैंने फ्लेम पर कढ़ाई रख दिया और इसमें देसी घी डाल देना है 2 टेबल स्पून, और देसी घी को मेल्ट होने देना है। जैसे ही ये मेल्ट हो, इसमें हाफ़ कप गोंद को फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो हाफ़ हाफ़ करके फ्राई करें या फिर इसी तरह से पूरी को फ्राई कर लें, और इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसके फ्राई होने की निशानी यह है कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगेगी, और जब हाथ से दबाएं तो ये पाउडर बन जाए, तब इसे निकाल लेना है। गोंद इस रेसिपी की पावरफुल चीज़ है। गोंद का इस्तेमाल करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दिमागी कमज़ोरी को ये दूर करती है, माइग्रेन के लिए, वज़न कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब ये तैयार हो चुकी है, तो अब इसे निकाल लेना है। और अब दोबारा से कढ़ाई में देसी घी डाल देना है 2 टेबल स्पून, और इसे मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने पर इसमें 4 कप मखाने डाल देना है, और इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें भी रोस्ट होने देना है। अब इसके फ़ायदे बता दूं कि जो मखाने हैं लो कैलोरी स्नैक है, ये आपके लिए वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हेल्थी हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत मुफीद होते हैं। इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेना है। अब दोबारा से 2 टेबल स्पून भरकर देसी घी कढ़ाई में डाल देना है और इसे मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने पर इसमें 3-4 कप बादाम डाल देने हैं, 3-4 कप अखरोट और 3-4 कप काजू, और साथ ही 3-4 कप पिस्ता। और अब इन चारों को रोस्ट कर लेना है, और मुसलसल इस तरह से स्पून चलाना है ताकि ये जले नहीं और हल्के से रोस्ट हो जाए। और जैसे ही ये रोस्ट होने लगे तो अब इसमें नारियल डाल देना है, क्रश किया हुआ। अब ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं नारियल ऐड करूँगी तकरीबन 2 कप के करीब, और ये मैंने खुद ही इसे क्रश किया है। अब नारियल को बहुत ज़्यादा इसमें रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही करना है। अब ये बहुत अच्छा सा सारा रोस्ट हो चुका है। अब इसे भी निकाल लेना है अलग बर्तन में। अब कढ़ाई में दोबारा से 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देना है। मेल्ट होने पर इसमें किशमिश डाल देनी है 3-4 कप, और साथ ही इसमें चारों मगज़ डाल देने हैं 3-4 कप। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें कद्दू के बीज भी ऐड कर सकते हैं 3-4 कप, ठीक है। अब इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है। रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेना है, अलग बर्तन में रखना है। इन सारी चीज़ों को अलग अलग बर्तन में ही रखना है। और अब दोबारा से कढ़ाई में 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देना है। देसी घी को मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने पर इसमें सूजी डाल देनी है 1.5 कप, और अब इसे रोस्ट कर लेना है। हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे रोस्ट कर लेना है। मुसलसल स्पून को चलाना है ताकि ये तले में लगे नहीं, और इसका प्यारा सा गोल्डन कलर होने तक इसे रोस्ट कर लेना है। इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेना है और साइड पर रख देना है। और अब दोबारा से बाकी का देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और साथ ही गुड़ डाल देना है इसमें 300 ग्राम, और साथ ही इसमें पानी डाल देना है 1/3 कप। आपको बता दूं कि इसका शीरा तैयार नहीं करना, सिर्फ गुड़ के मेल्ट होने तक इसे पकने देना है लो फ्लेम पर। अब ये देखें गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा सा सिरप इसके लिए तैयार हो रहा है पंजीरी के लिए। जैसे ही ये तैयार होगा, अब इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकने देना है। अब ये देखें ये गुड़ का सिरप तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए। अब सारी चीज़ें जो रोस्ट करके रखी थी उन्हें बारी बारी पीस लेना है अलग अलग। सबसे पहले गोंद को इसमें डाल दिया है ग्राइंडर में और इसे पीस लेना है। पीस लिया है। अब इसमें अलग से बाउल रखा है और सारी चीज़ें पीस कर इसमें डाल देनी है। और अब मखानों को पीस लूँगी। हाफ़ हाफ़ करके इसे पीसना है, क्योंकि ग्राइंडर छोटा है तो इसमें थोड़ा ही पीसा जाएगा। अब मखानों को भी मैंने पीस लिया, और अब बादाम वगैरह जो मैंने रोस्ट करके रखे थे अब इन्हें पीस लेना है। अब इन चीज़ों को दरदरा सा पीसना था, इसलिए मैंने इसे चॉपर में पीसा है, ठीक है।
तकरीबन 3 हिस्सों में ये पीसा जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को भी मैंने पीस लिया है और अब ये जो किशमिश और चारों मगज़ को मैंने रोस्ट करके रखा था, अब इन्हें पीस लेना है। ये देखें, इन सारी चीज़ों को दरदरा सा पीसना है। और अब जो सूजी रोस्ट करके रखी थी ये भी इसमें डाल देनी है और साथ ही इलायची पाउडर 1 टीस्पून, और अगर जिंजर पाउडर है तो वो भी 1 टीस्पून डाल दें, और साथ ही सौंफ मैंने डाल दी 1 टेबल स्पून पीस कर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथों से मिक्स कर लें, वरना इसी तरह से स्पून से मिक्स कर लें। और अब मिक्स करने के बाद जो गुड़ का सिरप तैयार करके रखा था, अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालना है और ये हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि हाथों से ही ये अच्छी तरह से मिक्स होगा। ये इस तरह से मिक्स करते जाएं, फिर डाल दें, फिर मिक्स कर लें। अब दोबारा से वही सिरप डाल के फिर मिक्स कर लेना है। और अब बाकी का सारा बचा हुआ सिरप डाल दें और अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी सी पंजीरी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो गार्निश करें, वरना एयर टाइट बॉटल में डालकर रख दें। अब ये सारा मैं इसे गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि रोस्ट किए हुए इन सारी चीज़ों से मैंने थोड़े से निकाल लिए थे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर पंजीरी, जिसको नेचुरल चीज़ों के साथ तैयार किया है। इस तैयार की हुई पंजीरी को आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर बिना फ्रिज के 1 से 2 माह तक रख सकते हैं और फ्रिज में 6 माह तक भी रख सकते हैं। ये डिलीवरी के बाद न्यू मदर को ये पंजीरी बहुत ताकत देती है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।